हेलो दोस्तों, स्वागत है और फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। कनिष्ठ सहायक यानी एलडीसी वैकेंसी है वो 3,552 पदों के ऊपर होगी। मुख्यमंत्री ने दी युवाओं को सौगात। अब इस वैकेंसी को आप सभी ने जो भी वीडियो वगैरह देखे होंगे, फिर जो भी आपको जानकारी मिली होगी, उसमें बताया गया होगा कि इसमें 4200 प्लस पद हैं वो आपके आने वाले हैं। हालांकि इतने ही पद इसके अंदर आने वाले थे, लेकिन वित्त विभाग की तरफ से इतने पदों के ऊपर मंजूरी नहीं दी गई, जिसकी वजह से अभी इतने पदों के ऊपर आपकी मंजूरी मिली है। और इतने पदों के ऊपर ही अब इसका कर्मचारी चयन बोर्ड है वो नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो और ये वैकेंसी जो आएगी, ये सीटी का दिन आएगी या नहीं आएगी, वो अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले जो अपडेट है इसको अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या है वो दे रखा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के 3,552 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश है वो दिए हैं। इससे युवाओं को रोजगार के उचित अवसर है वो मिलेंगे और उनका भविष्य है वो सुरक्षित होगा। इन पदों को गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी के अंदर 2,788 और टीएसपी के अंदर है वो 764 पद हैं वो शामिल है। और इसको जो है वो बजट 2024-25 के अंदर जो राज्य सरकार से 70,000 सरकारी नौकरी की भर्ती की घोषणा की गई थी, जिसकी क्रियान्वित करते हुए राज्य सरकार ने काम है वो शुरू कर दिया। हालांकि ये वैकेंसी वो पिछली सरकार में आने वाली थी और आप सभी को पता है कि पिछली सरकार में वैकेंसी आती है वो नहीं आती, तो फिर वो अगली सरकार के अंदर ऑटोमेटिक ऐड हो जाती हैं। इतना तो आप सभी को पता होगा कि राजस्थान के लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वार्षिक जो भी भर्ती है उनका कैलेंडर जारी करने का भी फैसला है वो लिया गया है। यानी वार्षिक कैलेंडर है वो बजट के अंदर आपने देखा होगा कि आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड है वो आपका वार्षिक कैलेंडर यानी एक साल में कौन कौन सी एग्जाम वगैरह होंगी उनको कैलेंडर है वो जारी करेगा। इस प्रकार से भी जो घोषणा वो की गई। तो फाइनली जो आप वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे एलडीसी भर्ती का, वो आपके सामने है। कितने पदों के ऊपर होगी? 3,552 पदों के ऊपर होगी। और इसकी अपडेट है वो कल शाम मॉर्निंग में ही आ चुकी थी कि इतने पदों के ऊपर है वो वित्त विभाग से मंजूरी मिली है। उसके बाद आपको मैं और बता दूं कि फाइल है वो फिर से वित्त विभाग के पास है वो भेजी गई है, ताकि जो भी 4200 प्लस पद थे वो आपके पद हैं वो फिर से ऐड हो या नहीं हो। जो भी विभागों में कम पद कम किए गए हैं उन विभागों की तरफ से मांग की गई है कि पद है वो कम नहीं किए जाए। उसके बाद फिर से वित्त विभाग के पास है वो फाइल वगैरह भेजी गई है। अब उम्मीद है कि अगर मंजूरी मिलती है वित्त विभाग से तो यहाँ से आपके पद हैं वो बढ़ाए जा सकते हैं, अन्यथा फिर इतने ही पदों के ऊपर आपकी वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन जारी होगा। सबसे बड़ी बात है कि ये जो वैकेंसी आएगी वो सीटी के अधीन आएगी। ठीक है, सीटी के अधीन ये वैकेंसी होने वाली है। तो ये मैं सोच रहा कि बिना सीटी के अधीन होगी, सीटी से होगी और मिनिमम योग्यता है वो आपकी 12th पास है। डिटेल वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा, सिलेबस वगैरह क्या रहने वाला है और बाकी की अपडेट के साथ।